हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंड जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिन्हें आपस में मिला के पेशेंट को नहीं देना होता है, एंड ऐसे कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिन्हें आपस में मिला के पेशेंट को दिए जा सकते हैं, एंड कौन सा इंजेक्शन आईएम देना होता है, कौन सा इंजेक्शन आईवी देना होता है, ये हमें कैसे पता होगा। इन सारे पॉइंट पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसे दो इंजेक्शन जिन्हें आपस में अगर मिक्स कर देते हैं, मुझे नहीं पता कि इंजेक्शन का आपस में मिला के लगाना होता है या नहीं लगाना होता है, तो कौन कौन से प्रभाव है जो कि देखने को मिल जाते हैं या कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देख के हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि ये इंजेक्शन आपस में मिला के पेशेंट को नहीं देना होता। तो उसमें फ्रेंड्स क्या है कि कुछ रिजल्ट आते हैं अगर आपने दो ऐसे इंजेक्शन मिला दिए जिन्हें मिला के नहीं देना होता है। तो उसमें सबसे पहला डीकलराइजेशन, की बेसिकली क्या है, उसके जो दो इंजेक्शन आपस में मिक्स करने के बाद उनके कलर में चेंज देखने को मिल जाता है, वो व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, ये रंगहीन हो जाते हैं। तो ऐसा इफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये इंजेक्शन आपस में मिला के पेशेंट को नहीं देना होता। आगे फर्दर वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिन्हें मिला के देना है या कौन कौन से मिला के नहीं देना है। नेक्स्ट प्रभाव की बात करें या नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो क्या है, उसकी विस्कोसिटी में चेंज हो जाता है। अगर आपने गलती से मिक्स कर दिया तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन होता है, उसमें चेंज देखने को मिल जाता है, जिससे हमें कंफर्म हो पाते हैं कि इंजेक्शन आपस में मिला के नहीं देना होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर मिक्स कर दिया, दूध की तरफ फट जाता है इंजेक्शन अगर दोनों आपस में कंपेटेबल नहीं है। इसके साथ साथ मिल्की सोल्यूशन, सफेद कलर का सोल्यूशन बन जाता है, जिसे भी देख के हमें कंफर्म हो पाते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि गाढ़े, उसका जो गाढ़ापन होता है लिक्विड से सॉलिड की साइड मूव होना स्टार्ट हो जाता है, काफी थिक हो जाता है। तो ऐसे कुछ रिजल्ट है जिन्हें देख के हम ये कंफर्म कर पाते हैं या हमें ये पता हो पाता है कि ये इंजेक्शन आपस में मिला के पेशेंट को नहीं देना। आइए अब हम जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कौन ऐसे इंजेक्शन है जिन्हें आपस में मिला के डेली बेसिस पे पेशेंट को दिए जाते हैं या दिए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है रेनिटिडिन। हम पहले उन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिन्हें आपस में मिला के हम इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है रेनिटिडिन एंड मेटाक्लोप्रामाइड एंड रेनिटिडिन। ये दो इंजेक्शन आपस में मिला के पेशेंट को दिए जा सकते हैं। इसके यूज की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका यूज जब पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग की कंडीशन होती है तो उस दौरान दिया जाता है। इसके साथ साथ जो गैस फॉर्मेशन की समस्या होती है, हार्टबर्न की समस्या होती है, छाती में जलन की समस्या होती है, तो इस दौरान बेसिकली ये दोनों इंजेक्शन मिला के आपस में पेशेंट को दिए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो फ्रेंड्स वो है एविल एंड डिक्सोना। एविल एंड डिक्सोना दोनों इंजेक्शन मिला के आपस में पेशेंट को दिया जा सकता है। डिक्सोना बेसिकली इसके अंदर डेक्सामेथासोन पाया जाता है, जो एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ये दोनों इंजेक्शन बेसिकली पेशेंट को तब दिए जाते हैं जब उसे एलर्जी की कंडीशन होती है, बॉडी में एलर्जी हो जाती है, तो उस दौरान इस इंजेक्शन को आपस में मिला के दिया जाता है। इसके साथ साथ जब सैचुरेशन की प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, उस दौरान ये इंजेक्शन आपस में मिला के पेशेंट को दिए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो वो है डेरिफेलिन एंड डेक्सोना। डेरिफेलिन में बेसिकली एटियोफालिन एंड थियोफालिन पाया जाता है। दो ब्रांड नेम जो है बेसिकली डेरिफेलिन के नाम से आता है, एंड ये मोस्टली इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं हॉस्पिटल में, इमरजेंसी केसेस में या क्लिनिक पे मेनली इनका यूज किया जाता है। तो इन दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला के पेशेंट को दे सकते हैं। कंडीशन की बात करें या यूज की बात करें तो इस इंजेक्शन का यूज बेसिकली जब रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है, तो उस दौरान ये दोनों इंजेक्शन आपस में मिला के पेशेंट को दिए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो वो इंजेक्शन है जेंटामाइसिन एंड डेक्सोना। जेंटामाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो बेसिकली पेशेंट को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान ये दोनों इंजेक्शन मिला के पेशेंट को दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिन्हें आपस में मिला के हम नहीं दे सकते। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो मोस्टली हॉस्पिटल क्लिनिक में पेशेंट को दिए जाते हैं। अब हम उन्हीं इंजेक्शन की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिन्हें आपस में मिला के पेशेंट को नहीं देना होता। वीडियो को स्किप विदाउट स्किप करके आगे देखिएगा ताकि अच्छे से कंफर्म हो पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला उसमें इंजेक्शन आता है ओंडेनसिट्रोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन इमरजेंसी केसेस में यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन के अगर यूज की बात करें तो नोजिया एंड वोमिटिंग के केस में बेसिकली इसका यूज किया जाता है, एंड ये इंजेक्शन अकेले एक इंजेक्शन में दिया जाता है। इस इंजेक्शन के साथ किसी भी इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं देना होता है, एंड गलती से अगर आपने इसके साथ किसी भी अदर इंजेक्शन को मिक्स किया तो वहां पे जैसे हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि उसके कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, उसकी विस्कोसिटी में चेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ओंडेनसिट्रोन इंजेक्शन के साथ किसी अदर इंजेक्शन को मिलाते हो तो ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स
तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि डायनापार एंड जो टेटनस का इंजेक्शन आता है, इन्हें दोनों आपस में मिला के नहीं लगाना होता है। डायनापार बेसिकली जब पेशेंट को दर्द या एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, कई बार चोट वगैरह लग जाती है तो उस दौरान काफी पेन होता है, तो उस दौरान दिया जाता है। एंड उसी टाइम बेसिकली क्या टेटनस का इंजेक्शन भी पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके जो इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में क्या होता है, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, इमरजेंसी केसेस में क्या होता है कि टेटनस का इंजेक्शन एंड डायनापार इंजेक्शन आपस में मिला के दे देते हैं। तो अगर दोनों इंजेक्शन आपस में मिला के देते हैं तो वहां पे टेटनस का जो इंजेक्शन होता है उसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन आपस में कभी मिला के पेशेंट को नहीं दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो फ्रेंड्स वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ये जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं इन्हें मिला के कभी भी पेशेंट को किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं दिया जा सकता है। एंड ये जो इंजेक्शन होते हैं इसके सही तरीका यूज करने का ये होता है कि जो एनएस की बोतल आती है, 500 ml की जो एनएस की बोतल आती है, उसमें अच्छे से ये इंजेक्शन डाल देना होता है एंड स्लो स्लो पेशेंट को देना होता है। ये इंजेक्शन कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला के नहीं दिया जाता है। एंड इस इंजेक्शन का यूज बेसिकली जब पेशेंट को कमजोरी या थकावट की समस्या होती है, काफी कमजोर हो जाता है, तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो वो है डायनापार एंड रेनिटिडिन। डायनापार जैसे हमने आपको बताया कि ये पेन किलर होता है, जब कहीं पे पेन होता है तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। रेनिटिडिन बेसिकली जब हमारी गैस वगैरह बनने लगती है तो उस दौरान बेसिकली इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन आपस में कभी भी मिला के पेशेंट को नहीं दिया जाता। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो वो है डायनापार एंड पेंटाप्राजोल। डायनापार बेसिकली जैसे हमने आपको बताया, पेंटाप्राजोल बेसिकली जब हमारे स्टमक में गैस की समस्या होती है उस दौरान बेसिकली इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन भी आपस में मिला के पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें तो रेनिटिडिन एंड पेंटाप्राजोल जो है ये दोनों इंजेक्शन आपस में मिला के कभी भी पेशेंट को नहीं दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से अदर इंजेक्शन है। तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले पेंटाप्राजोल एंड अमिकासिन। पेंटाप्राजोल एंड अमिकासिन कभी भी मिला के आपस में पेशेंट को नहीं दिया जाता। एंड गलती से अगर आपने दोनों इंजेक्शन को मिक्स किया तो वहां पे जैसे कि उसके कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, उसमें प्रेसिपिटेट बन सकता है एंड उसमें सॉलिडनेस बढ़ सकती है, उसकी विस्कोसिटी में चेंज आ सकता है। ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली पेंटाप्राजोल एंड अमिकासिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। ये दोनों इंजेक्शन आपस में मिला के कभी पेशेंट को नहीं देना होता है। नेक्स्ट बात करें तो है ओंडेमसिट्रोन एंड रेनिटिडिन। ओंडेम बेसिकली वोमिटिंग या जी मितली जैसी समस्या जब होती है तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो ओंडेम के साथ रेनिटिडिन भी कभी भी मिला के आपस में नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ नेक्स्ट बात करें तो पेंटाप्राजोल एंड ओंडेम, ये भी दोनों इंजेक्शन आपस में मिला के कभी भी पेशेंट को नहीं दिया जा सकते। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले इंजेक्शन के बारे में बात कर लिया कि कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिन्हें आपस में मिला के देना चाहिए एंड कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिन्हें आपस में मिला के नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो को कौन से टॉपिक पर रहने वाली वो वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।